हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज के इस विशेषण में हम बात कर रहे थे एनसीईआरटी के अंतर्गत कक्षा 12, जिसमें कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम बात कर रहे थे पार्ट 3, जिसका नाम है मुद्रा और बैंकिंग। मुद्रा और बैंकिंग इस पार्ट को हमने दो भागों में देखा है, यानी कि एक भाग को हमने देख चुके हैं जिसमें कि वस्तु विनिमय, मुद्रा और मुद्रा के कार्य और मुद्रा के दोष के संदर्भ में हम बात कर चुके हैं। और आज हम दूसरे सेशन में बात करेंगे बैंकिंग से संबंधित। ये अधूरा पार्ट रह चुका था। बैंकिंग से संबंधित हम आज बात करेंगे, जिसमें कि भारतीय रिजर्व बैंक और वाणिज्य बैंक के संदर्भ में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार का एक केंद्रीय बैंक है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई। इसकी स्थापना किस लिए की गई और भारतीय रिजर्व बैंक के क्या कार्य है, कौन कौन से कार्य करता है, इनके कार्य को समझ लेते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के कौन कौन से कार्य हैं, किस प्रकार से भारतीय रिजर्व बैंक अपने कार्यों का निष्पादन करता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य, जो सबसे पहले कार्य है वो है पत्र मुद्रा का निर्गमन करना। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक को पत्र मुद्रा के निर्गमन से संबंधित पूर्ण रूप से एकाधिकार प्राप्त है, यानी कि समस्त नोटों का निर्गमन भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा होता है, जिसमें कि 5 रुपए का नोट, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए और 500 रुपए का नोट और 2000 का नोट। तो इस तरह से इन सभी नोटों का निर्गमन भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा होता है। तो इस तरह से भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा इन समस्त नोटों का निर्गमन किया जाता है, यानी कि पत्र मुद्रा का निर्गमन के रूप में ये कार्य होता है। दूसरा कार्य है वो है सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि सरकार के बैंकर के रूप में कार्य होता है। वो किस संदर्भ में होता है, यानी कि जब भी भारत सरकार के सामने कोई वित्तीय संकट आए, यानी कि आर्थिक संकट आए, तो उस समय आरबीआई द्वारा सहायता दी जाती है भारत सरकार को, मानी कि भारत सरकार आरबीआई से मदद लेता है। और जब भी भारत सरकार को कोई सार्वजनिक ऋण लेना हो, तो वो सार्वजनिक ऋण भारतीय रिजर्व बैंक से लिया जाता है। और यदि भारत सरकार को आर्थिक मामलों में, यानी कि कोई आर्थिक दृष्टिगत में कोई सलाह लेनी हो, तो वो सलाह भारतीय रिजर्व बैंक से ली जाती है और भारतीय रिजर्व बैंक वो आर्थिक सलाह देता है। तो इस संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है। अगला कार्य है वो है बैंकों के बैंक के रूप में। बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है। बैंकों के बैंक के रूप में किस प्रकार से कार्य करता है, यानी कि जब भी नए बैंकों की स्थापना करनी हो, भारत में किसी भी बैंक की स्थापना करनी हो, तो उसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक अनुमति देता है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति लेनी होती है अगर किसी नए बैंक की स्थापना करनी हो। और भारतीय रिजर्व बैंक एक लाइसेंस प्रदान करता है, जिससे कि वह बैंक कार्य कर सकता है। और यदि उन वाणिज्य बैंकों के सामने कोई संकट आए, यानी कि वित्तीय संकट, कोई पैसों की कमी हो, दिवालियापन हो, तो उन समय पर जो संकट आता है वाणिज्य बैंकों के ऊपर, उन समय पर भारतीय रिजर्व बैंक की याद आती है इनको। यानी कि यदि वित्तीय संकट हो, अगर दिवालियापन हो जाए बैंक कोई, तो उस समय भारतीय रिजर्व बैंक की याद आती है। तो इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक उनकी सहायता करता है। और वाणिज्य बैंक अपनी जमा करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक में। और यदि ऋण लेना हो इन वाणिज्य बैंक को, वह ऋण भी भारतीय रिजर्व बैंक से लेता है। तो इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक एक बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है। और जो अगला कार्य है वो है साख नियंत्रण। यानी कि किस संबंध में, ये वाणिज्य बैंक मनमानी ना कर पाए, अपनी मनमर्जी ना कर पाए, तो इसके संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक साख नियंत्रण करता है।
जिसमें कि कोई बैंक नकद कोष का कितना अनुपात रख सकता है, ये भी निर्धारित भारतीय रिजर्व बैंक करता है। और ब्याज दर का निर्धारण भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा होता है कि किन किन ऋणों पर कितनी ब्याज दर होगी। तो इस संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक इन सभी का निर्धारण करता है, यानी कि साख नियंत्रण आरबीआई द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा होती है। अगला कार्य है वो है नियमन और नियंत्रण। नियमन और नियंत्रण यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक सभी बैंकों के संबंध में नीति एवं नियमों का नियमन करता है, यानी कि नीति व नियमों को बनाता है और उनका क्रियान्वयन करवाता है। यदि कोई भी बैंक इन नीति व नियमों का अनुपालन ना करे तो उनके खिलाफ भारतीय रिजर्व बैंक प्रत्यक्ष कार्रवाई कर सकता है और लाइसेंस को भी रद्द किया जा सकता है यदि कोई भी वाणिज्य बैंक अपनी मनमानी करेगा। तो इस संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक नीति व नियंत्रण के रूप में कार्य करता है। इस तरह से भारतीय रिजर्व बैंक की ये प्रमुख कार्य है। अब हम ये बात कर लेते हैं कि वाणिज्य बैंक या व्यवसायिक बैंक किसे कहते हैं। वाणिज्य बैंक यानी कि वाणिज्य बैंक एक ऐसी संस्था है जो मुद्रा से संबंधित कारोबार करती है, मुद्रा का व्यवसाय करती है। वो किस प्रकार से करती है? जो लोगों की बचत होती है उस बचत को वाणिज्य बैंक अपने पास जमा करते हैं और उसका कुछ एक हिस्सा लोगों को ऋण के रूप में प्रदान करते हैं, जिसके बदले में उन्हें ब्याज मिलता है और मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी भेजते हैं। तो इस तरह से ये मुद्रा का व्यवसाय करते हैं वाणिज्य बैंक, यानी कि वाणिज्य बैंक एक ऐसी संस्था है जो मुद्रा का व्यवसाय करते हैं। अब हम ये बात कर लेते हैं कि वाणिज्य बैंक के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, किस प्रकार से वाणिज्य बैंक अपने ये कार्य करते हैं। हालांकि वाणिज्य बैंक के कार्य दो भागों में देखे जाते हैं, जिसमें कि सबसे पहले प्राथमिक कार्य। प्राथमिक कार्य में लोगों की जमा को प्राप्त करना, यानी कि जमा को प्राप्त करना। जो ये वाणिज्य बैंक है, वाणिज्य बैंक जो लोगों की बचत होती है, इन बचत को अपने पास जमा करते हैं, यानी कि जमा को ये प्राप्त करते हैं वाणिज्य बैंक। जिसके लिए क्या करना होता है? जो व्यक्ति जमा करना चाहेगा बैंकों में पैसा, उसके लिए जरूरी है कि वो उस बैंक पर अपना खाता खोले। ये खाते अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कि बचत खाता, चालू खाता, इस तरह से अनेक खाते होते हैं और लोग सबसे पहले अपना खाता खोलते हैं बैंक में और जिस खाते में अपनी बचत को जमा करते हैं और ये बैंक इन बचत को यानी कि जमा को प्राप्त करते हैं अपने पास। तो इस तरह से वाणिज्य बैंक जमा को प्राप्त करते हैं। और अगला कार्य है प्राथमिक कार्य में, वो है ऋण प्रदान करना, यानी कि ऋण देना। ये अपने ग्राहकों को ऋण देते हैं। जैसे कि जब कोई व्यक्ति अपनी बचत को बैंक में जमा करता है, अब बैंक क्या करेगा? उस बचत का कुछ एक हिस्सा अपने पास नगद कोष के रूप में रखेगा और बाकी कुछ हिस्सा अपने ग्राहकों को ऋण के रूप में प्रदान करेगा। जो नगद कोष में अपने पास रखेगा वो किस लिए रखेगा? ताकि जब उसका ग्राहक जिसने वो पैसा जमा किया है उसको निकालना चाहे तो उसको वो पैसा दे सके जब वो निकालना चाहे। तो इस तरह से कुछ एक हिस्सा नगद कोष के रूप में अपने पास रखता है वाणिज्य बैंक और बाकी जो पैसा होता है वो अपने ग्राहक को ऋण के रूप में प्रदान करता है। जब कोई व्यक्ति ऋण लेना चाहेगा और व्यापारिक बैंक जो ऋण प्रदान करते हैं वो जमानत प्रदान करते हैं, यानी कि जमानत पर ऋण प्रदान किया जाता है क्योंकि उसे रिकवर भी करना है। ऋण तो दे दिया लेकिन उसे रिकवर भी करना है। उसके लिए उसकी प्रॉपर्टी के कागज देखे जाते हैं, जैसे कि जमीन के कागज, घर के कागज, गाड़ी के कागज। इस तरह से जब ये विश्वास हो बैंक को कि वापस रिकवर हो सकता है ये पैसा, तो तभी ही ये व्यापारिक बैंक उस व्यक्ति को ऋण देते हैं और उस ऋण पर ये व्यापारिक बैंक उससे ब्याज लेते हैं।
और इसके लिए क्या करना होता है, जो व्यक्ति ऋण देगा उसको उस बैंक पर अपना खाता खोलना होगा। ये व्यापारिक बैंक कभी भी नगद रूप में ऋण नहीं देते हैं। उसके लिए उस व्यक्ति को खाता खोलना होगा, उस बैंक का ग्राहक बनना जरूरी है। और व्यापारिक बैंक उसके खाते में पैसा जमा कर देगी, यानी कि ये ऋण जमा कर देंगे। अब वह व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने खाते से वो पैसा निकाल सकता है। तो इस तरह से ये व्यापारिक बैंक है, व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को ऋण देते हैं, यानी कि लोगों को ऋण प्रदान करते हैं। और व्यापारिक बैंक का जो दूसरा कार्य है, द्वितीय कार्य में सबसे पहले वो है विनिमय का सस्ता माध्यम। विनिमय का सस्ता माध्यम यानी कि प्रत्येक व्यापारिक बैंक लोगों को विनिमय का सस्ता माध्यम व सुविधाजनक माध्यम प्रदान करते हैं, जैसे कि चेक। ये प्रत्येक बैंक अपने ग्राहकों को ये प्रदान करते हैं, सस्ते व सुविधाजनक विनिमय का माध्यम। और द्वितीय कार्य में जो दूसरा कार्य है वो है मुद्रा का हस्तांतरण। मुद्रा का हस्तांतरण यानी कि ये व्यापारिक बैंक लोगों के पैसा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं, यानी कि ये भी कहा जा सकता है एक बैंक से दूसरे बैंक पर भेजते हैं। तो इस तरह से ये पैसों का हस्तांतरण भी करते हैं, यानी कि मुद्रा का हस्तांतरण भी इन बैंकों के द्वारा, वाणिज्य बैंकों के द्वारा होता है। और अगला कार्य है वो है साख निर्माण। साख निर्माण यानी कि किस प्रकार से होता है, ये कार्य किस प्रकार से होता है। जब कोई व्यक्ति अपनी बचत को बैंक में जमा करता है, अब वह बैंक क्या करेगा, उसका कुछ एक हिस्सा अपने पास रखेगा, क्योंकि जब वह व्यक्ति अपना पैसा बैंक से निकालना चाहे तो उसको वो प्रदान कर सके, और बाकी का हिस्सा वो अपने ग्राहकों को ऋण के रूप में देगा जो ऋण लेना चाहेगा। तो इस तरह से जो ये व्यापारिक बैंक है वो साख का निर्माण करती है, यानी कि साख का सृजन करती है। और द्वितीय कार्य में वो अगला कार्य है लॉकर की सुविधा, यानी कि ये व्यापारिक बैंक लोगों को लॉकर की सुविधा प्रदान करते हैं, यानी कि प्रत्येक वाणिज्य बैंक लोगों को लॉकर की सुविधा प्रदान करते हैं, जिसमें लोग अपनी मूल्यवान वस्तुएं यहाँ लॉकर में रखते हैं, बैंकों में रखते हैं, जिसके बदले में उन्हें कुछ पैसा देना पड़ता है। तो इस तरह से ये प्रत्येक व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को लॉकर की सुविधा प्रदान करते हैं। तो इस तरह से ये व्यापारिक बैंक के, यानी कि वाणिज्य बैंक के प्रमुख कार्य है। अब हम ये बात कर लेते हैं कि व्यापारिक बैंक या वाणिज्य बैंक किस प्रकार से साख का निर्माण करते हैं, यानी कि साख का सृजन करते हैं, यानी कि साख का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है वाणिज्य बैंकों के द्वारा। यानी कि वाणिज्य बैंकों के द्वारा साख का निर्माण, जब कोई व्यक्ति अपनी बचत को बैंक में जमा करता है, जब उसका कुछ एक हिस्सा बैंक अपने पास नकद कोष में रखता है और कुछ एक हिस्सा अपने ग्राहकों को ऋण के रूप में प्रदान करता है, और जिसके बदले में उससे वह व्यापारिक बैंक ऋण ब्याज प्रदान करता है इस ऋण पर। यानी कि जब लोगों को ऋण दिया जाएगा तो उसके बदले में वाणिज्य बैंक उससे ब्याज लेगा। तो इस तरह से ये साख का सृजन होता है, यानी कि जब किसी व्यक्ति ने, जैसे कि माना किसी व्यक्ति ने 1000 रुपए बैंक में जमा किया, और उस 1000 रुपए में वाणिज्य बैंक क्या करेगा, 20% अपने पास नगद कोष के रूप में रखेगा, और 80% वह अन्य लोगों को, अपने ग्राहकों को ऋण के रूप में प्रदान करेगा। वो 20% किस लिए रखा गया है, वो इसलिए रखा गया है ताकि उसका ग्राहक अपना पैसा जब निकालना चाहे तो उसको प्रदान कर सके, और जो 80% जो ऋण दिया गया है उस पर ये वाणिज्य बैंक उससे ब्याज लेते हैं, और जब वो वापस मिलेगा, उसको रिकवर होगा, तो फिर से उसका 20% हिस्सा ये बैंक अपने पास रखेगी और 80% हिस्सा अपने ग्राहकों को जो ऋण लेना चाहेगा उसको ऋण के रूप में दे देंगे, और जिसके बदले में उन्हें ब्याज मिलेगा। तो इस तरह से ये चक्र निरंतर चलता रहता है। यानी कि ये कहा जाता है कि
जो वाणिज्य बैंक है, वाणिज्य बैंक 4 गुना साख निर्माण की क्षमता रखते हैं। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने 1000 रुपए जमा किया है तो 1000 का 4000 रुपए साख निर्माण किया जा सकता है। ये क्षमता है वाणिज्य बैंक की साख निर्माण के संबंध में। तो इस तरह से वाणिज्य बैंकों के द्वारा साख का निर्माण किया जाता है। तो इस तरह से आज हमने भारतीय रिजर्व बैंक और वाणिज्य बैंक के संदर्भ में बात की है। और इससे पहले वाले भाग में जो हमने बात की है वो की है वस्तु विनिमय, मुद्रा और मुद्रा के कार्य और मुद्रा के दोष के संदर्भ में। तो इस संदर्भ में ये पाठ आज समाप्त हुआ है, जिसका नाम है मुद्रा और बैंकिंग पार्ट 3। ये पाठ हमारा समाप्त हो गया है और आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।